प्रणाम मेरे प्यारे परमात्मा। लव यू गुरुदेव। गुरुदेव, गायत्री मंत्र साधना में पहले दिन तो पता नहीं चला, लेकिन दूसरे दिन बॉडी पूरी स्टक हो गई थी। जैसे सांस का पता चल रहा था, होश पूरा बना हुआ था और उसमें सांस का फिर खालीपन, और उसके बाद फिर विचार, और फिर आप गुरुदेव, विचार, खालीपन, ये बीच बीच में चल रहा था। उसके बाद फिर आप ही का चलता रहा गुरुदेव, जैसे आप ही पूरे विचार में आप ही थे गुरुदेव। और फिर 11 बजे मेरी वो समाधि से मैं उससे उठ गया गुरुदेव। और दूसरे दिन भी स्थिति ऐसी बनी हुई थी गुरुदेव, और वो 11:45 के करीब ऐसे ही चलता रहा। लेकिन वहाँ मुझे लगा कि मैंने उठकर गलती कर दी गुरुदेव। जैसे उसके 2 घंटे के बाद भी मुझे नींद नहीं आई थी। और जैसे गुरुदेव आप सपनों में भी आप ही चल रहे हो गुरुदेव। गुरुदेव कृपा करें, मुझे पूर्ण रूप से आप में समा जाना है गुरुदेव। जैसे इस मंत्र का जो गायत्री मंत्र का जो अर्थ है गुरुदेव, वही मैं आपके चरणों में कंप्लीट होना चाहता हूँ। जैसे गुरुदेव मेरा जीवन आपके श्री चरणों में अर्पित है गुरुदेव। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी कर्म, मेरे विचार, मेरी एक एक सांस, मेरी एक एक धड़कन को आप ही प्रेरित करो गुरुदेव। जैसे आप ले जाना चाहते हो वैसे ले चलो गुरुदेव। मुझे आप में, बस आप में एक हो जाना, आपके निराकार रूप से एक हो जाना है गुरुदेव। वैसे हमेशा आप साथ ही रहते हो, हमेशा आपकी एहसास होता है गुरुदेव। दिन में भी कई बार जैसे ऊर्जा से भर जाता हूँ गुरुदेव, लेकिन दिन में बहुत बार चूक भी जाता हूँ गुरुदेव। कृपा करें गुरुदेव। और अब जितने दिन ये ग्रुप चलेगा गुरुदेव, उसमें मैं उतने दिन में अन्न नहीं लूंगा गुरुदेव। फ्रूट्स पे ही हो रहा हूँ मुझे। बस तुझ में, मैं तुझ में, तू मुझ में, बस यहीं तक होना है मेरे परमात्मा। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू, लव यू गुरुदेव। प्रणाम आप सभी को। मुझे गुरु में विलीन होना है। जब मैं तुमसे जुड़ता हूं तो तुम्हारे परिवार से भी जुड़ जाता हूं, और जितना मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं उतना परिवार के बारे में भी सोचता हूं। मगर जब तुम कहते हो कि गुरुदेव आप में ही विलीन होना है, तो थोड़े से मार्ग अलग हो जाते हैं। जिनको बुद्धत्व चाहिए, जो परमात्मा के साथ एक होना चाहते हैं, परमात्मा अर्थात गुरु, गुरु अर्थात परमात्मा। अज्ञान के कारण हमें गुरु का शरीर दिखता है, ज्ञान के कारण हमें निराकार दिखता है। फिर हमें गुरु में ही विलीन होना है। नरेश, मुझे पता है, मैं तुम्हारे परिवार से भी मिला हूं। 2 बिटिया भी हैं, उनकी शादी। इंडिया में बेटी होना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं उसी मार्ग पर तुम चल के गुरु में एक हो सकते हो, मगर उसमें खतरे भी हैं। उनको भी समझ लो, मैंने मार्ग को समझो। अभी मैं सुनीता से बात कर रहा था, ग्रुप में ही ऑनलाइन। सुनीता ही नाम है शायद, हुकुम सिंह की वाइफ का। तब मैंने उन्हें यही कहा था कि तुम गुरु में अगर विलीन होना चाहते हो, तुम परमात्मा होना चाहते हो, तो भूल जाओ सब कुछ। अब भूल जाओ पूरी तरह से। हाँ, जो जिम्मेवारी है वो उसे निभाओ, पूरी तरह से भूल जाओ। 24 घंटे भीतर गुरु ही गुरु चलता चला जाए। काम करो तो भी, प्रेम करो तो भी, जिम्मेवारियां निभाओ तो भी, रात को सो तो भी, गुरु ही गुरु चलता रहे। गुरु के अलावा तुम्हारा कोई संसार ही ना हो। गुरु नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। गुरु है तो सब कुछ है। इतना डुबा दो अपने आप को
क्योंकि मैं अगर तुमसे प्रेम करता हूं तो मैं 100% तुमसे प्रेम चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम 100% उतरो, तभी तुम मुझे महसूस कर पाओगे। और यदि 100% नहीं उतर पा रहे हो तो ज्यादा अच्छा है मुझे छोड़ दो, वो ज्यादा अच्छा है। अब कोई साधक अगर ये सोचे कि मैं 100% ना उतर पाऊं, अपने परिवार को भी समय दूं, उनकी भी जिम्मेवारी पूरी करूं, वो ठीक है। जिम्मेवारी पूरी करो, समय दो, मगर भीतर तो मैं ही चलना चाहिए। कल पत्नी कह दे कि तुम तो बर्बाद हो रहे हो, स्वीकार है। कल पति कह दे तू तो पागल हो गई गुरु के चक्कर में, अरे मेरे को देख, नहीं गुरु को ही देखना है। घर टूट सकता है, मगर तुम ठीक से साधना करोगे तो घर नहीं टूटेगा, और टूट भी सकता है। कुछ क्रांतिकारी होते हैं, और परमात्मा को पाने वाला क्रांतिकारी होगा ही होगा। तो यहां नरेश मैं तुम्हें भी कहूंगा, और जो भी बाकी साधक और साधिकाएं देख रहे हैं, जैसे मेरे एक बहुत अच्छे साधक है नवीन, उनकी मम्मी मेरे से भी जुड़ी है, उनको भी मैं कहना चाहूंगा इस वीडियो के द्वारा, गुरु के अलावा कहीं कुछ भी नहीं, गुरु ही गुरु हो बस। इतना डूब जाएं, तब जो आप सोच रहे हैं वो घटना घटेगी, तब वहां हम पहुंच पाएंगे। मुझे आपकी एक एक सांस चाहिए। अगर आप मेरे को अपनी सांसें नहीं दे सकते तो मुझे छोड़ के और बहुत गुरु है, किसी से भी जुड़ जाइए, फिर वो सुविधाजनक है। मगर परमात्मा ही होना है तो ये करना पड़ेगा। परमात्मा इससे कम में तय नहीं होता है। एक पागलपन, एक जुनून चाहिए। फिर अन्न छोड़ देने से मैं तुम्हें उपलब्ध होऊंगा, ऐसा ना सोचना। तुम नॉनवेज खाते हो, नॉनवेज छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें उपलब्ध होऊंगा, ऐसा भी ना सोचना। तुम शराब पीते हो और तुम शराब छोड़ दोगे तब मैं उपलब्ध होऊंगा, ये भी नहीं हो सकता। तुम सेक्स करते हो, यंग हो, संबंध बनाते हो अपने पार्टनर से, किसी से भी, तो तुम सोचो कि वो छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें उपलब्ध होऊंगा। यहां पे एक छोटी सी बात और जोड़ देता हूं। अभी मेरे को जो है बॉम्बे से एक मैसेज आया कि गुरुदेव मैं गे हूं और मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? तुम्हें लगता है तुम गे हो, मुझे तो ये लगता है तुम परमात्मा हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं तो सभी को स्वीकार कर रहा हूं, मगर ये जो चीजें तुम त्याग रहे हो, इस त्याग से मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। इन त्यागों से नहीं मिलूंगा, तुम्हारी प्यास से मैं मिलूंगा। तुम्हारी प्यास होनी चाहिए बस। तुम पुकारते चले जाओ, और जब तुम पुकारोगे तो तुम देखोगे मैं तुम्हारे पास हूं, मगर 100% मुझे चाहिए, 100% मुझे। तुम्हारा मन कहेगा पत्नी छूट रही है, पति छूट रहा है, बच्चे छूट रहे हैं, छूटेगा कोई भी नहीं। तुम्हारा मन तुम्हें कहेगा, तो मुझे तो 100% चाहिए, वो 100% होना चाहिए। जो 100% देने को तैयार है, उसके लिए मेरी बाहें खुली हुई हैं, मैं उसके गले लगाने के तैयार हूं। और जो 100% देने को तैयार नहीं है, वो अपना समय बर्बाद कर रहा है और कुछ भी नहीं। और अब तो मैं आगे सिर्फ साधकों को ही जोड़ रहा हूं, टाइम पास करने वालों को बिल्कुल भी नहीं। उनको तो मैं जोड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं बुद्ध देना चाहता हूं। यहां कोई इंटरमेंट कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं खड़ी कर रहा जहां हम इंटरटेन करें सभी लोगों को। मैं ऐसी इंडस्ट्री नहीं खड़ी कर रहा, मैं बुद्ध देना चाहता हूं। तो जो अपनी गर्दन कटवाने को तैयार है, जो अपना घर तबाह करने को तैयार है, उन्हीं के लिए मैं हूं। ठीक है, ऐसे ही आप परमात्मा हो पाएंगे। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।